1948 में आपको याद होगा कि जनरल ग्रेसी हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और कश्मीर पे चढ़ाई कर दी भारत ने। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑर्डर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि फौजें भेजो कश्मीर की तरफ, तो उसने इनकार कर दिया। तो केपीके के ट्राइबल एरियाज जो एक्स फाटा है वहाँ के पठान गए, उन्होंने मार मार के भरगस निकाल दिया वहाँ हिंदुस्तानी फौजों का, और जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है उन पठानों ने हमें ला के दिया। फिर रूस अफगानिस्तान पे चढ़ाई करने आया और उसके बाद उसका था कि अब पाकिस्तान आएगा, ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे कवर करके और कब्जा जमा लेगा। फिर हमारे ये पठान अफगानिस्तान के भी उठे, केपीके के भी उठे, इन्होंने उठा के रूस को तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के 5-7 हिस्सों में तोड़ मरोड़ के उसके मुंह पे मारा, सुपर पावर के गुरूर खाक में मिलाती है। फिर अमेरिका ने यह सोचा कि जनाब ये तो अजीब कौम है, ये हमें जीने ही नहीं देगी, अब क्या करो, इनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दो। आप लोगों को याद होगा 98, 99 या 2000, 2001 में मोबाइल तकरीबन हर घर में एक बंदे के पास आना शुरू हो गया। अच्छा, उसमें SMS पैकेज होता था, याद करें 75 रुपए में 1000 मैसेज कर सकते थे, 25 रुपए में 125 या 150 मैसेजेस होते थे। वो पैकेज कराया जाता था और उस पैकेज में आपको ये भी याद होगा कि 99% जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते थे वो लतीफ़े होते थे और 1% ऐसे मैसेज भी होते थे कि 12 बंदों को फॉरवर्ड ना किया तो अजाब आ जाएगा, याद है ना। तो जो 99% मैसेजेस होते थे लतीफ़ों वाले, उनमें भी 99% लतीफ़े पठानों पे बनाए जाते थे, याद है। खान वहां गया, दुकान पे गया, ये हो गया, मजाक। अब वो एक लावा पठानों में उबलता रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वो मैसेज बलोच भी फॉरवर्ड करे, पंजाबी भी फॉरवर्ड करे, कश्मीरी भी फॉरवर्ड करे, बिहारी भी फॉरवर्ड करे, उर्दू स्पीकिंग भी फॉरवर्ड करे, सिंधी भी फॉरवर्ड करे। अब पठान जब उसे मैसेज पहुंचता या उसके सामने आप लतीफ़ा बोलो तो वो मुस्कुरा देता, नजरअंदाज कर दे, कभी लड़ा नहीं आपके साथ, लेकिन अंदर ही अंदर लावा उबलता रहा। और एक वक्त के इंतजार में था कि कोई शख्स उठे और इस लावे का मैं जवाब दे के पटक के मारूं इन सबको, और उससे नुकसान किसका होता है? पंजाबी, पठान, ये सिंधी बलोची का नहीं, पाकिस्तान का होता है। और अल्टीमेटली इस्लाम, ये जो नुकसान है वो इस्लाम का होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो बना था वो तो इस्लाम के नाम पे बना था। ये तो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जिन्होंने कभी बलूचिस्तान में तबाही मचाने की कोशिश की, हमारे बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रख के। सुई गैस वहां से निकलती है, हमारे पंजाब तक आ जाती है, डेरा बुगटी की अपनी आवाम को कोई नहीं मिली। केपीके की बात की जाए तो कभी ड्रोन स्ट्राइक्स गिरे, कभी वहां पर आके तबाही मची, हम लोग मलाला को हीरो बना के बैठ गए, हम लोग ये डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे चूड़े को जाके हीरो बना दिया, डॉक्टर एक्यू खान को घर में पाबंद कर दिया। हम लोगों ने एक और किसी को ऑस्कर प्राइज दिलवा दिया जिसने मुल्क की इज्जत को बैनुल अक़वामी मंडी में जाके फरोख्त किया था, गालिबन इसी शहर की है वो भी। तो होता क्या है कि जो असल हीरोज हैं उनको नजरअंदाज किया गया, मलाला को हीरो बना दिया गया, पठान को दहशतगर्द बना दिया गया कि ये तो दहशतगर्द हैं सारे। फिर आते हैं बलोच की तरफ, जिन्होंने उस वक्त कबायली जिरगा किया। 1947 में सबसे पहले अगर किसी ने पाकिस्तान का इलाक किया तो वो था 17 या 19 जुलाई 1947 को यौम इलाक़ पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर जो था ये मुतफ़िका तौर पे इन लोगों ने पाकिस्तान से इलाक़ कर दिया था। फिर बाकी सूबे पाकिस्तान में बाद में आए। बलूचिस्तान में कबायली जिरगा होना था और कहा गया कि आप अपना फैसला खुद करें, इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या अलग रियासत बननी है। तो मुबशर लुकमान का एक प्रोग्राम था, उसमें उसने खानुफ कलात के पोते से पूछा कि जी आप लोग नाराज़ हैं तो आपने क्यों हिमायत की पाकिस्तान की? कहते मैंने यही सवाल अपने दादा से पूछा, अभी टीवी पे वो बता रहे हैं, हालांकि वो नाराज़ था गवर्नमेंट से। कहते मैंने अपने दादा से ये सवाल पूछा कि जी आपने क्यों हिमायत क्यों की? तो कहते वो मुझे जवाब देते हैं, बहुत काबिल गौर बात है, मैं उसके बाद आऊँगा मुद्दे की तरफ। कहते दादा ने मुझे जवाब दिया कि मैं चाहता था कि मैं एक अलहदा रियासत बनाता बलूचिस्तान को, अगर ये नहीं तो कल्लात को एक अलहदा रियासत बना लेता, लेकिन मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और उन्होंने फरमाया कि एक मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बन रहा है तो मुझसे ख़यानत का सोच रहे।
कहते फिर मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं पाकिस्तान की हिमायत करता हूँ। तो जिस मुल्क के सूबे भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हुक्म से बने हों, ये भारत जैसे या अमेरिका या इजराइल की कोई हैसियत औकात नहीं है कि हमारी तरफ मेली नज़र उठा के देखे। मसला सिर्फ ये है कि हमारे अंदर हर महकमे, हर इदारे, हर हुकूमत, हर ऑपोजिशन में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जिन्होंने हमेशा बलोचों और पंजाबियों में नफरत, जिन्होंने हमेशा पश्तूनों और सिंधियों में नफरत, जिन्होंने हमेशा सिंध में आओ तो उर्दू स्पीकिंग और सिंधी एक दूसरे से नफरत। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पीटते रह गए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अगवा भी हो, तुम सभी को छो बतलाओ तो मुसलमान भी हो। वो पीटते रह गए कि बुता ने रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। वो पीटते रह गए। यार इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। वो पीटते रह गए कि वतनियत, कौम, खित्ता, कबीला, खेश क्या है कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अगर तू मुसलमान है तो हिंदुस्तान में रहने वाला आसाम का शहरी भी तुम्हारे ही देश का शहरी है, जूनागढ़ में रहने वाला मुसलमान भी तुम्हारे ही देश का शहरी है, वो भी तुम्हारे ही वतन का है। हैदराबाद दक्कन में रहने वाला भी तुम्हारे वतन से ताल्लुक रखता है। दिल्ली मुंबई में रहने वाला मुसलमान भी तुम्हारे वतन से ताल्लुक रखता है, क्योंकि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। वो कैसे, मुझे बताएं कि आपके हाथ में जख्म आया हो, रात को नींद नहीं आती ना? कभी आंखों से पूछा कि यार तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तो नींद आ जानी चाहिए, दर्द तो हाथ में हो रहा है, लेकिन नहीं आती नींद। इसी तरीके से जब कश्मीर में जुल्म होता है तो हमें वो तकलीफ होती है, क्योंकि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। तो आज वो नजरिया मैं, दानियाल भाई, हमारी पूरी टीम आपको देने आई कि आज खुदा का वास्ता है, ये बलोच, पंजाबी, सिंधी, बलोची से निकलो। हमारी पहचान मुसलमान है, खुदा का वास्ता है, इन चीजों से बाहर आओ। हमने एक दूसरे का साथ देना है। जिस डिक्टेटर ने आप पे जुल्म किया, उस डिक्टेटर ने बाकी सूबों को भी नहीं बख्शा। ये बात याद रखिएगा। अगर पंजाब में कुछ लोगों को वसाइल ज्यादा मिल गए हमारे सूबे में, तो हम लोगों ने छीन के लिए, लेकिन एक काम किया, हम लोगों ने डिक्टेटर को यह कहा कि मुल्क तुम्हारा नहीं है, हमारा है। हमने डिसोन नहीं किया। ये बात बताओ बलूचिस्तान में भी खड़े होके कि भाई पाकिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, नवाब अकबर बुगटी ने उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत की थी, या हमारे बाप की जागीर है? ये उठ के बताओ कि तुम लोग तो उस वक्त अंग्रेजों के कुत्ते नहला रहे थे और खानुफ कल्लात ने उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत की थी। ये हमारा वतन है, हम क्यों इसे छोड़ के जाए? तुम जाओ छोड़ के। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पाकिस्तान बलूचों का पाकिस्तान है, बताएं उन्हें। ये पाकिस्तान चविंडा पे कुर्बानियां देने वाले, वो जिस्म से बम बांध के हिंदुस्तानी टैंकों पे कूदने वाले उन पंजाबियों का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान शायद किसी को नागवार गुजरे, ये पाकिस्तान उन बिहारियों का पाकिस्तान है जो आज भी झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन अपनी झुग्गी पे भी पाकिस्तानी परचम लगाया होता है, उन्हें आईडी कार्ड नहीं मिला। ये पाकिस्तान उस बंगाली का पाकिस्तान है जो 1971 में भी अपना सब कुछ छोड़ के कराची आ गया था कि नहीं यार मैं पाकिस्तान में रहूंगा, और हम उसे आईडी कार्ड नहीं दे रहे। लानत हो तुम लोगों पे कि तुम लोग ये कह रहे हो कि वो बिहारी है या बंगाली है। भाई तुम तो पैदा ही इधर हुए, और भाई हम लोग तो पले बड़े जमे इधर ही, हमें कौन सी कुर्बानी दी है? असल पाकिस्तानी बताऊं कौन है? असल पाकिस्तानी मैं कहता हूं वो है जिसे तुम महाजिर कहते हो, और मैं उसे महाजिर नहीं मानता, क्योंकि वो जो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान आया, वो महाजिर नहीं, वो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है।